पहले हम लोग बांकेपुर बाय इलेक्शन को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से नितिन नवीन की प्रेस्टिज फाइट बन गया है ये पटना दौरे के दौरान जिस तरह से रिव्यू मीटिंग हुई, उसमें ऐसी इनसाइड रिपोर्ट मिली कि सबको चौंका दिया है। रिपोर्ट के जो मुताबिक कई जो ऐसे लोकल बीजेपी लीडर्स हैं और स्टार कैंपेनर्स हैं, अब तक कैंडिडेट नीरज सिन्हा के सपोर्ट में ग्राउंड पर एक्टिव नहीं दिखे हैं। इसके बाद नितिन नवीन ने एक एक नेता से रिपोर्ट कार्ड मांगा है कि कौन प्रचार से दूर है और क्यों। हालांकि बीजेपी ने 60 जो है वो शक्ति प्रदर्शन के लिए जिस तरह से तैयारी कर रही है, तो कितना असर पड़ेगा ये प्रशांत किशोर क्या यहाँ पे एक्टिव दिखेंगे, कैसे ये बांकेपुर का चुनाव बीजेपी के लिए कितना ज्यादा अब डिफिकल्ट होता जा रहा है? देखिए, बीजेपी के पास तो ताकत संगठन की ही है। बूथ प्रबंधन और सांगठनिक धार, इसी के ताकत पर तो बीजेपी हमेशा वहां से जीतते रही है। बांकीपुर से 422 बूथ है और 3,79,000 मतदाता है। तो 422 बूथ के प्रबंधन को जिस तरह से माइन्यूटली देख रही है बीजेपी, लगता है कि उस प्रबंधन में कहीं ना कहीं से चीजें छूट रही है, क्योंकि उम्मीदवार बिल्कुल नए हैं नीरज सिन्हा। तो हालांकि कोई अधिकृत तौर पर तो नहीं 40 स्टार प्रचारक लगाए गए हैं। कल भी सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने कहा कि कम से कम 2 घंटा विधायकों के बारे में कहा कि आपको क्षेत्र में देना चाहिए, मैंने बांकीपुर विधानसभा में देना चाहिए बाई इलेक्शन। नितिन नवीन तो बजाते कैंप भी कर रहे हैं, उनको प्रतिष्ठा की सीट है। तो हो सकता है उदासीनता, नाराजगी तो रहती ही है। कई लोग उम्मीद लगाए रहते हैं कि ये सीट अगर खाली हुआ है तो हमारी बारी आएगी। कई चेहरों पर हम लोगों ने बात भी किया था, जो भारतीय जनता पार्टी के ही कास्ट समाज के ही लोग थे, उन पर हम लोगों ने बात किया था। उनको तो नहीं मिला टिकट, लेकिन जिनको भी टिकट मिला, बीजेपी कह क्या रही है कि हम कार्यकर्ता को लड़ाना चाहते थे, हमने कार्यकर्ता को लड़ाया। और जिस तरह से नितिन नवीन को राष्ट्रीय फलक पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई, तो बांकीपुर की जिम्मेवारी किसी कार्यकर्ता को। अब असंतोष हो सकते हैं, ये मैं नहीं कह सकता हूं कि असंतोष, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रशांत किशोर का एक अपना इंटरेक्शन है। अगर जातीय गोलबंदी नहीं, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं, हिंदुत्व का कार्ड अगर वहां नहीं चला, तो ऐसी स्थिति में टक्कर तो कड़ा दिख ही रहा है ना। मुस्लिम वोटर जो कभी आरजेडी के ट्रेडिशनल वोटर थे, माई समीकरण कहा जाता था, वो मुसलमानों का रुझान दिख रहा है प्रशांत किशोर की तरफ। ठीक है, रेखा गुप्ता चुनाव नहीं जीती, रनर तो थी ही, 46,000 वोट तो ले ही आई थी। अगर 98,000 इनको आया था कुछ नितिन नवीन को, तो 46,000 से कुछ ऊपर वोट तो वो भी लाई थी। तो बांकीपुर के रण में एक है कि हाँ ठीक है, हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन हम उम्मीदवार को लेकर के हमें चुनना होगा। तो हम तय करेंगे कि रेखा गुप्ता हमारी पसंद है, कि प्रशांत किशोर हमारी पसंद है, कि नीरज सिन्हा पसंद है। वहां पर बीजेपी को थोड़ा कड़ा मुकाबला का सामना करना पड़ा। और जो ट्रेडिशनल वोटर रहे हैं, उनके केवल कायस्थी नहीं रहे हैं, क्योंकि बांकीपुर में भूमिहार और ब्राह्मण बहुलता है, राजपूत जाति के लोग, और सवर्ण के वोट को केवल मिला दिया जाए तो वहां पर करीब करीब 135 से 140,000 के करीब पहुंच जाते हैं। जो सवर्ण ट्रेडिशनली वोटर होते थे किसको, बीजेपी के, इस बार वो थोड़ा बटे हुए दिख रहे हैं। वो भरत तिवारी का मामला हो, चंदा चोरी का मामला हो, यूजीसी बिल का मामला हो, इनको लेकर के सवर्णों के अंदर में भी जिस तरह से बीजेपी के प्रति मजबूती के साथ खड़े रहते थे, कल हो सकता है कि तस्वीर बदल जाए, जिसके लिए बीजेपी के सारे बड़े नेता पूरा अपना एड़ी चोटी एक किए, लेकिन अभी थोड़ा बोल रहे हैं। और शहरी मतदाता कम निकलते हैं। पिछली बार भी 41% ही तो पोलिंग हुआ था वहां,
जहां पर बिहार के कई सीटों पर 62%, 64%, 65% पोलिंग हुई थी, बाकीपुर में 41% हुआ था। तो 40 से 41% में 3,79,000 मतदाता किसकी तरफ झुक जाएंगे, किनका बेड़ा गर्क कर देंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। वैसे भी पूरी तरह से अब बीजेपी में उस तरह से एकजुट नहीं है जिस तरह से पिछली बार है। बिल्कुल। वो रेखा गुप्ता और नीरज सिन्हा और प्रशांत किशोर तीनों के की बात वो कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा, हमारा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो सवाल उठाएगा, जो कहेगा वो करेंगे। तो बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। लगातार 95 से ये सीट बीजेपी जीतते आ रही है। तो जो सीट जीती हुई, और नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रबंधन को लेकर के टास्क इन्होंने दिया है, बार बार मीटिंग कर रहे हैं, नेताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और पुराने और नए नेतृत्व के बीच में समन्वय की भी कोशिश कर रहे हैं कि एक कोऑर्डिनेशन बने, जो नई पीढ़ी है उससे भी और पुराने जो नेता हैं उनसे भी, दोनों को कोऑर्डिनेशन बना करके और हम इस सीट को किसी भी तरह से निकाल दें। और जितने इनके सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, इनको तो बूथ वाइज दिया गया है कि आप वहां जाइए और उस इलाके में जो भी आपके संपर्क के लोग हैं उनको साधिए, ताकि बीजेपी अपनी इस सीट को बचाने में कामयाब हो जाए। और पहले भी आपके साथ मैंने बात किया है कि ये सब तो नितिन नवीन बहुत पहले बोल चुके हैं। बिल्कुल। तो जो भी हो, सीट तो मान करके चला जाएगा कि ये मेरी ही है, नितिन नवीन जी की है। वो कहते हैं कि विकास का संकल्प मेरे साथ जुड़ा रहेगा, मतलब विधायक कोई बन जाए लेकिन बाकीपुर के विकास के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अस्थायित्व की बात कर रहे हैं कि बार बार अगर आप इसी पार्टी के उम्मीदवार को जिता करके भेजिएगा तो विकास को आकार देना ये मेरी जिम्मेवारी होगी। इसके बाद भी एक है, डिबेट तो है, लोगों के बीच में डायलॉग अलग अलग तरीके से हो रहे हैं कि आखिर नीरज सिन्हा क्यों, प्रशांत किशोर क्यों नहीं। तो वो जो टक्कर है, हालांकि बीजेपी चाहती है कि प्रशांत किशोर टक्कर में नहीं आए रेखा गुप्ता के साथ, लेकिन अब किन्हीं के चाहने से तो नहीं होगा, जनता तय करती है। आपको एक छोटा उदाहरण दे करके मैं ये करता हूँ कि आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे। जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो उनकी तो पूरी ताकत थी, चाहते तो गोरखपुर की सीट बचा लेते, लेकिन जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो गोरखपुर की सीट जो है हार जाती है बीजेपी और समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार वहां चुनाव जीत जाता है। तो नितिन नवीन चाहेंगे, सम्राट चौधरी चाहेंगे, इनके शीर्षस्थ नेता चाहेंगे, वही जनता भी चाहेगी, ये कोई जरूरी नहीं। बिल्कुल। तो इसको लेकर के बीजेपी पूरी ऊर्जा लगाए हुए है कि हम कोई भी ऐसा कॉर्नर नहीं रहे जो अछूता रह जाए। असंतुष्ट व्यक्ति को मनाने के लिए जितनी भी तरह की बात उनके साथ करनी हो करें, आश्वासन दें। इसको लेकर के वो हर नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बड़े नेताओं की नाराजगी हो या छोटे कार्यकर्ताओं की नाराजगी।